प्रकार रामलला का जन्म होता है। आगे की कथा हम सभी जानते हैं। वो गुरुकुल जाते हैं, गुरुजी की मदद करते हैं, कई दैत्यों का उद्धार करते हैं। उसके बाद सीता माता के साथ उनका विवाह होता है। विवाह के बाद अयोध्या वापस लौटते हैं। उनको राज सिंहासन मिलने वाला होता है कि उसके एक रात पहले कैकेयी माता अपने 2 वचन मांगती है। क्या मांगती है? भरत को राज सिंहासन और श्री राम को वनवास। श्री राम के साथ वनवास में लक्ष्मण जी और सीता माता भी साथ जाते हैं। वन में सीता माता का हरण हो जाता है। रावण उनको लेकर जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए वो एक सेना तैयार करते हैं जिसका नाम रखते हैं, कौन सी सेना थी श्री राम की? वानर सेना। सब बंदर है उसमें। और उसी वक्त उनकी भेंट होती है भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज से। हनुमान जी उनसे मिलते हैं। रावण के साथ उनका युद्ध होता है। युद्ध के बाद सीता माता को वापस अयोध्या लेकर आते हैं। हमें दूसरी कथा की ओर जाना है, इसलिए मैंने थोड़ा संक्षेप में कहा है। आइए अब चलते हैं चंद्रवंश की ओर, कृष्ण कथा की ओर। राजा उग्रसेन जी के 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देवकी माता कंस की चचेरी बहन थी, लेकिन वो अपनी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे उससे। उन्होंने देवकी माता का विवाह करवाया अपने मित्र वसुदेव से। दोनों का बहुत धूमधाम से उन्होंने विवाह करवाया। उसके बाद कहते हैं कि मैं खुद रथ चलाकर अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जाऊंगा। जाते हैं, बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब जब ये आकाशवाणी कंस सुनता है, एक बार के लिए बहुत क्रोधित होता है, फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। कंस कहता है, काल तो तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतानें कहां से होगी? तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि बीच में वसुदेव जी आ जाते हैं। वसुदेव जी कहते हैं, तुम्हें संतानों से खतरा है ना, और 8वीं संतान से खतरा है। मैं वचन देता हूं, मैं अपनी हर संतान तुम्हें ला कर दूंगा। देवकी को कुछ मत करो। ठीक है, दोनों को कारागार में डाल दिया गया। कंस ने कहा, वो जैसे ही गर्भवती हो पहली खबर मुझे करना। ठीक है। अब यहां पर पहली संतान होती है। जैसा वचन दिया, वसुदेव जी अपनी पहली संतान लेकर कंस के पास आते हैं। कंस के मन में ममता के भाव आ जाते हैं। कंस सोचे, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है। भेज देता है वापस, ले जाओ अपने बच्चे को। नारद जी देखते हैं, नारद जी कहे ये तो गलत हो रहा है। कंस के मन में ममता के भाव आ गए तो भगवान जन्म कैसे लेंगे? क्योंकि वो भाव हेलो, सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो यहां पर आइए, सब बैठ जाइए। अभी भगवान आने वाले हैं और आप अपने कामों में लगे हैं। बैठ जाइए। तो यहां पर नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर आते हैं कंस के पास। आकर उससे कहते हैं, जरा ये बताना इसकी पहली पत्ती कौन सी और 8वीं पत्ती कौन सी? कंस गिनने लगता है। कंस कहे, इसकी तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं है। नारद जी कहे, तो उसी प्रकार तुम्हें क्या पता उस विष्णु ने कैसी गिनती करी हो? क्या पता उसने उल्टी गिनती करी हो और पहली संतान ही 8वीं संतान हो। अब वो डर गया।
वो जाता है कारागार में, बच्चे को गोद में उठाता है और बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या कर देता है। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, पांचवी संतान, छठी संतान, 6 संतानों को कंस मारता है।